नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीर तरक पीबी चंपा सब सबों का स्वागत करता हूँ। प्रशिक्षण नहीं तो वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं। जी हाँ, ये मैं सही कह रहा हूँ। एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर आप जो सीपीडी जो ट्रेनिंग है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर आपने वो नहीं किया हुआ, प्रशिक्षण नहीं किया है, तो आपका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगा। अगर नहीं किया है तो आप पहले प्रशिक्षण कीजिए, उसके बाद आपका फिक्सेशन होगा वार्षिक वेतन वृद्धि वाला। दूसरी बात कि 4 माह से उधारी में एमडीएम है, फिर भी विभाग का पत्र है कि हर हाल में एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि शिक्षक और छात्र संख्या निर्धारित किया गया है कि कितने छात्रों पे कितने शिक्षक होने चाहिए, और प्रधानाध्यापक की पदस्थापन के संबंध में भी एक निर्धारित करने के लिए मानक जो है निर्धारण किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो मानक निर्धारण है कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं और 6ठी से 8वीं तक में कितने छात्रों पे कितने शिक्षक होंगे। तो इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर का पत्र है 466, और आज का ही पत्र है 28/1/2025 का। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्रेषक है वही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है डीपीओ साहब है जो भागलपुर के, और सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने लिखा है। और जिला सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय जिला भागलपुर, और विषय है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में उन्होंने ये लिखा है कि अपर मुख्य सचिव साहब का जो पत्र है बिहार पटना के पत्रांक 781, यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 11/6/2024 वाला जो पत्र था, उन्होंने ये जिक्र किया है कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का निर्देश करें। उक्त पत्र के द्वारा वैसे शिक्षक या शिक्षिका या प्रभारी प्रधानाध्यापक जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बावजूद किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, वैसे शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस हेतु माह जनवरी 2025 की अनुपस्थिति विवरणी वेतन विवरणी में एक अलग कॉलम में प्रशिक्षण प्राप्त करने नहीं करने की स्थिति अंकित, यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण कर नहीं करने की स्थिति क्या करेंगे, अंकित करते हुए वेतन विपत्र उपलब्ध कराएंगे। एवं जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं वैसे शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रशिक्षण प्राप्त करने तक स्थगित रहेगा। अर्थात हमारे वैसे शिक्षक जो अभी तक जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी का ट्रेनिंग नहीं किए हैं उनका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगा। यह आदेश है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर का, और आज का ही पत्र है आज 28/1/2025 का, आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि आज का मैंने जो जिक्र किया है कि एक पत्र जारी होता है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, देख सकते हैं, और भागलपुर का ही ये पत्र है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालय भागलपुर, इसमें कहा गया है कि विषय ये है कि मध्याह्न भोजन का निर्बाध संचालन के संबंध, निर्बाध यानी रुकना नहीं चाहिए। और इन्होंने प्रसंग का हवाला दिया है कि निदेशालय पत्रांक 22/11 दिनांक 23/7/2024 दिनांक 4/64 दिनांक 21/2/2024 एवं कार्यालय पत्रांक 427 दिनांक 25/3/2024 का हवाला देकर इन्होंने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं निगरानी में संचालित है। साथ ही इस योजना पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी उपबंध भी लागू है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना का निर्बाध संचालन प्रत्येक परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाना है। यह इनका कहना है कि हर हाल में मध्याह्न भोजन योजना जो विद्यालय में संचालित हो रहा है ये रुकना नहीं चाहिए। और इन्होंने पत्र क्यों जारी किया है, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि 4 माह से मध्याह्न भोजन योजना का जो बिल है वो भजा नहीं है, यानी वो पैसा उधारी में चल रहा है। जितने हमारे हेडमास्टर्स हैं ये 4 माह से अपने पैसे से चला रहे हैं। चूंकि अब जो कहने का मतलब है क्या बोलते हैं इसको, जो एजेंसी तैनात थी जो आपके विद्यालयों में सामग्री मुहैया करा रही थी ठेकेदार के द्वारा या जो कहिए संवेदक के द्वारा, तो जो एजेंसी तैनात थी अब ये तो नाम की एक तरह से एजेंसी रह गई है। चूंकि काम तो हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक कर रहे हैं और उनके जेब से 4 माह का पैसा लग चुका है और ये उन्हें मिला नहीं है। ये 5वां माह चल रहा है, सोचिए क्या हाल होगी। जहाँ पे साल में 6 माह
मतलब उधारी में बच्चों को खाना खिलाया जाए। ये और इसमें भी हवाला दे रहे हैं हमारे जो देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब कि ये केंद्र सरकार का जो है मध्याह्न भोजन योजना सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 4 माह से एमडीएम का पैसा बकाया है और फिर भी कहा जा रहा है कि ये निर्बाध चालू रहना चाहिए, और ये पत्र 27 तारीख का है। आइए अब बात कर लेते हैं हमारे शिक्षक और छात्रों से संबंधित एक जो डिमांड की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्र जारी है कि प्रेषक पंकज कुमार जो निदेशक है प्राइमरी एजुकेशन के 27/1/2025 का पत्र है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने लिखा है। विषय है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में, यानी एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है मानक निर्धारण, यानी कितने छात्रों पे कितने शिक्षक होने चाहिए। और कहा गया है कि उपविषयक दिनांक 24/1/2025 को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए जो विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, प्रधान शिक्षक सहित यानी 4 शिक्षक होंगे और एक आपके हेड टीचर होंगे। मानक निर्धारित किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है। और इसमें विवरण क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहली बात 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए भी दिया गया है। तो इसलिए प्लीज वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नामांकन, यानी नामांकन संख्या जो बात की जा रही है कि 1 से अगर 120 तक नामांकन है, 1 से 5 के जो विद्यालय है प्राइमरी एजुकेशन में, तो 4 हमारे शिक्षक होंगे और 1 हमारे हेडमास्टर होंगे। कौन होंगे? एक हेडमास्टर कहिए, यानी 1 to 5 में तो हेड टीचर ही प्रधान शिक्षक होंगे। लेकिन जहाँ पे 1 से 21 से 150 अगर है तो वहाँ पे 5 रहेंगे शिक्षक और 1 हेड टीचर रहेंगे। और 150 से अधिक अगर है तो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक बढ़ेगा, यानी 150 से अगर अधिक होता है 40 तो 150 तक 5 हो गए। अगर 190 पहुँचेगा तब 6 शिक्षक होंगे। जैसे यहाँ पे 190 अगर छात्र होंगे तब 6 शिक्षक होंगे और 1 हमारे हेड टीचर होंगे, यानी 7 हो जाएंगे। प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ कक्षा को भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों यानी समान उर्दू एवं बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। ये कमरों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। अब जैसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें 3 कमरे हैं, जितने एनपीएस बने हैं जो 2006-08 में जो बने उसमें मैक्सिमम एनपीएस में सिर्फ और सिर्फ 3 कमरे हैं 22/18 के, और उसमें भी हमारे 5 कक्षा नहीं बल्कि 10-10 कक्षा चलते हैं। अब आप कहिएगा 10 कक्षा कैसे, तो एनपीएस तो बन गए तो 5 तो उसी स्कूल का 5 कक्षा हो गया, और कोई एक दूसरा एनपीएस जो भवनहीन रह गया नहीं बना शिफ्ट हो गया तो उसका भी 5 कक्षा। जैसे मेरे विद्यालय की स्थिति है वहाँ पे 10 कक्षा चलते हैं सिर्फ 3 कमरों में। तो यहाँ पे इसको भी निर्धारण की गई है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए 1 कमरा होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए, वर्ग कक्ष। अब आइए बात करते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। अब आइए दूसरी चीज की 1 से 8 तक में इसमें निर्धारित किया गया है कि अगर 1 से 8 में कहा गया है कि 1 से 5 में 120 पर वही बात है, प्राइमरी वाला जो सेक्शन वही लागू है। 1 से अगर 8 तक विद्यालय है तो जो प्राइमरी है वो सेक्शन तो लागू हो रहा है प्राइमरी के लिए। लेकिन जैसे ही 6 से 8 में बढ़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अगर 6 से 8 में 1 से 105 अगर शिक्षक हैं तो 4 शिक्षक होंगे। और क्या क्या सब्जेक्ट वाइज कहा गया है, विज्ञान एवं गणित के 1 शिक्षक होंगे, सामाजिक अध्ययन के 1 शिक्षक होंगे, हिंदी के 1 शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के 1 शिक्षक होंगे, और आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। सहायक शिक्षक होंगे, विद्यालय अध्यापक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, स्थानीय निकाय शिक्षक होंगे, यानी सबको मिला करके यहाँ पे शिक्षकों को रखा जाएगा। समझिए ये ऐसे मानक निर्धारण किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी ये असर पड़ेगा कि इसी मानक के आधार पर कि 1 सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षक अगर 4 शिक्षक है तो सब में से 1-1 होकर के 4 होना चाहिए। तो ट्रांसफर पॉलिसी पर भी असर होगा और आने वाले TRE-4 पर भी असर पड़ेगा कि कहाँ कम हो रहा है कहाँ अधिक हो रहा है। तो प्लस माइनस करके TRE-4 का ये आपका विज्ञापन भी आएगा TRE 4.0 का, उसमें निर्धारित किया जाए कितनी संख्या घट रही है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि अगर 105 से अधिक है 6 से 8 में
क्लास 6 से 8 में अगर 105 छात्रों से अधिक छात्र हैं तो प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक बढ़ेगा। प्राइमरी में प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर, तो ये तो 40 का रेशियो हो गया एक तरह से समझिए। लेकिन 120 पर वो दे रहे हैं 4, तो 30 का रेशियो कर रहे हैं, 30:1। लेकिन यहाँ पे 35 के अनुपात में बढ़ेगा अगर जैसे ही 105 से अधिक अगर नामांकन होता है तो। और प्रत्येक मध्य विद्यालय में भी एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। वैसे माध्यमिक विद्यालय जहाँ यहाँ पे कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ वर्ग 1 से 8 तक की कक्षा संचालित होती है, उन विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 तथा वर्ग 6 से 8 के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कंडिका 2 एवं 3 को अनुरूप किया जाएगा। 2 एवं 3 क्या है? कंडिका 2 एवं 3, यही कंडिका 2 एवं 3 कह रहे हैं, यानी 2, यानी यही कंडिका है 2 और 3 कह रहा है, आप देख सकते हैं यही 3 है, ये 2 एवं 3 को अनुरूप किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुसार इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक मध्य विद्यालयवार शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 31/1/2025 तक कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये कहाँ इस शिक्षा कोष पोर्टल पे इसको कराने की बात की जा रही है कि उस पर ये डाटा अपलोड कर दिया जाए। ये क्यों? क्योंकि TRE 4.0 का विज्ञापन भी आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आपने प्रशिक्षण नहीं किया है तो आपका वेतन वृद्धि नहीं दिया जाएगा, ये विभाग कह रहा है, पत्र जारी हो रहा है। 4 माह से उधारी में MDM चल रहा है, फिर भी विभाग कह रहा है कि नहीं, आपको MDM बंद नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की कहिए। और शिक्षक और छात्र संख्या का जो मानक निर्धारण है इसके संबंध में मैंने अभी आप सबको बताया। तो चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।